इस वीडियो में हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ ये बेसिक समझना चाहिए। अभी ये जो भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है, वो पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसे कैसे सॉल्व करते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें बताया क्या गया है, एक तुम्हारे पास एक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इसको मैं कोई भी रेजिस्टेंस लेता हूँ। कोई भी अप्लायंस क्या ऑफर करेगा? रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब ये फ्लो को होने नहीं हो रोकने की कोशिश करता है। तो ये जो है एक सेल से या फिर एक एनर्जी सोर्स से कनेक्टेड है, एनर्जी सोर्स से। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। और कितना करंट बह रहा है? 5 एम्पियर का करंट बह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कन्वेंशनल ही लेते हैं हम लोग, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है, जो कि हमारा आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन, वो है रेजिस्टेंस का वैल्यू 20 ओम। ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम लोग एनालाइज करते हैं ये और पता करते हैं कि हीट डेवलप्ड होता कैसा है, हीट कैसे डेवलप होता है और इसकी वैल्यू क्या है। हीट कैसे डेवलप होता है और उसकी वैल्यू क्या है। हीट कैसे डेवलप होगा? फॉर एग्जाम्पल अभी हो रहा क्या है, यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट बह रहा है, मतलब चार्ज बह रहा है, चार्ज बह रहा है। अब ये चार्ज को या फिर ये इलेक्ट्रिक करंट को, ये रेजिस्टेंस जो है, ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वो रोकने की कोशिश करेगा। अगर आपको कोई रोकने की कोशिश करेगा तो आप फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो उसमें आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है। क्या कंज्यूम होती है? एनर्जी कंज्यूम होती है। वैसे ही चार्ज भी एनर्जी कंज्यूम करेगा, मतलब एनर्जी कंज्यूम करेगा मतलब हीट डेवलप होगा। किसमें? ये रेसिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। वो हीट कौन दे रहा है? चार्ज दे रहा है। कौन दे रहा है? चार्ज जो फ्लो हो रहा है, क्यू चार्ज, वो चार्ज दे रहा है। अब हीट डेवलप, वो हीट जो दे रहा है वो क्या है? वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में बह रहा है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। मतलब ये जो हीट लिबरेट हुआ या फिर हीट डेवलप हुआ या फिर हीट जिस जो चार्ज ने दिया, वो इक्वल टू क्या क्या होगा? ये वर्क डन होगा। मतलब एग्जांपल अभी अभी ये समझने की कोशिश करो, चार्ज यहाँ से यहाँ बहा, ये एनर्जी उसमें ज़्यादा थी। अब ये इसमें रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो रहा है, मतलब एनर्जी इधर कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। ये यहाँ पे फिर से कम एनर्जी के साथ ये लोअर पोटेंशियल पे आया। अब इसको एनर्जी कौन दे रहा है? ये एनर्जी सोर्स, दैट इज सेल, एनर्जी सोर्स दे रहा है। एनर्जी सोर्स ये चार्ज को एनर्जी दे रहा है, मतलब क्या कर रहा है? इस पे वर्क डन कर रहा है। ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन फिर से वो चार्ज एज ए हीट लॉस कर रहा है, एज ए हीट लॉस कर रहा है। तो हीट डेवलप्ड इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन बाय द एनर्जी सोर्स, वर्क डन बाय एनर्जी सोर्स ऑन द चार्ज, वर्क डन बाय एनर्जी सोर्स। ये समझ में आया क्या? ये इक्वेशन समझ में आया? हीट डेवलप क्या है? वर्क डन बाय एनर्जी सोर्स। अभी यहाँ पे वर्क डन बाय एनर्जी सोर्स क्या होता है? हमने देखा था वोल्टेज, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यही वर्क डन की बात हो रही है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये फॉर्मूले से वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है? वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है? वोल्टेज इंटू चार्ज, वोल्टेज इंटू चार्ज। वोल्टेज मतलब V, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। मतलब यहाँ पे ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हीट डेवलप्ड का। अभी यहाँ पे हीट डेवलप्ड, हीट डेवलप्ड क्या था? वर्क डन था। वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या मिला मुझे? हीट डेवलप्ड क्या था? वर्क डन। वर्क डन का एक्सप्रेशन मिला है, वर्क डन का एक्सप्रेशन मिला है वोल्टेज इंटू चार्ज, V इंटू क्यू। देखो यहाँ पे चार्ज है, क्या है? चार्ज है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को V इंटू क्यू की जगह करंट I और R चाहिए। ये कैसे आएगा? पहला एक्सप्रेशन हमको पता है कि करंट, करंट क्या होता है? पिछले वीडियो में देखा था, करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये एक्सप्रेशन से हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू I इंटू टी, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। और यहाँ पे और हमको पता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हम देखेंगे बाद में,
लेकिन अभी के लिए ये समझो ओम्स लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूं जो कि रेजिस्टेंस होता है, तो V इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू I इनटू R। ये इक्वेशन ले लो 1, ये इक्वेशन ले लो 2। ये 1 और 2 इक्वेशन को ये कैपिटल रोमन नंबर 1 में पुट कर दो, मतलब हीट डेवलप्ड, देखो हीट डेवलप्ड क्या हो जाएगा, वर्क डन था, वर्क डन क्या था V इंटू क्यू। V की जगह मैं क्या ले सकता, I इंटू आर, और Q की जगह क्या लिख सकता, I इंटू टी, I इंटू टी, I इंटू आर इंटू I इंटू टी। दो I है, I इंटू I स्क्वायर आर टी, मतलब हीट डेवलप्ड का फॉर्मूला क्या मिला मुझे, I स्क्वायर आर टी। यही न्यूमेरिकल में पूछा है। I दिया हुआ है, कितना है I, करंट कितना है 5 एम्पियर, करंट कितना है 5 एम्पियर, रेसिस्टेंस कितना है 20 ओम्स। फाइंड क्या करना है, हीट डेवलप्ड। तो हम लोग यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करें तो वैल्यू 5 स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है, टाइम भी, टाइम कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड्स। अगर सेकेंड्स में नहीं दिया हुआ तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, आवर्स में दिया तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करना। आई स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर, रेसिस्टेंस दैट इज 20 ओम्स इंटू टी दैट इज 30, इतने जूल्स में मिलेंगे, मतलब 25 इंटू 20 इंटू 30। ये जब कैलकुलेट करके इसका आंसर आएगा जूल्स में, यूनिट आएगा जूल्स में। अब ये जूल्स में कैसे आता है, देखो ये जूल्स में कैसे आता है, अगर मैंने यहां से लिया, अगर इसका यूनिट मैं पता करने की कोशिश करूं, तो ये बेसिक फॉर्मूला है। यहां से हम पता करते हैं कि हीट डेवलप्ड का यूनिट क्या होगा। वोल्ट मतलब क्या होता है, वोल्टेज मतलब वोल्ट होता है, वोल्ट हमने देखा था जूल पर कूलम, राइट। और ये जो Q है, Q क्या है मल्टीप्लाइड, Q का यूनिट क्या है कूलम, कूलम कूलम कैंसिल हो जाएंगे, और मुझे मिलेगा जो यूनिट मिलेगा हीट डेवलप्ड का, वो मिलेगा जूल में, मिलेगा जूल में। तो ये जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद इतने जूल्स, इसको किलो जूल मेगा जूल में कन्वर्ट कर लेना। ये है आंसर 25 इंटू 20 इंटू 30। ये कितना जो भी वैल्यू आएगा कैलकुलेट कर लो, ये जो भी वैल्यू आएगा इतने जूल, ये मेरा होगा आंसर।